प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है, प्रभु को धन्यवाद की, स्तुति की, तारीफ और जय जयकार की, प्रभु के नाम को महिमा दे। आइए शुरुआत करेंगे पवित्र वचन से। यह है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय पढ़ेंगे। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेट्स ज्वाइन टुगेदर। प्रभु सहायता करे, हमारे मन को खोले में बुद्धि दे ताकि हम समझ पाए। 27 अध्याय के पहले वचन पर लिखा, खुदी हुई पत्थर की खुदी हुई आज्ञाएं, है ना। अब इस पर क्या है, पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर इजराइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मानना। और जब तुम यरदन पार होकर उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों को परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन से के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वहीं होम बलि फिर चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इजरायलियों से भी कहा, हे इजराइल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तो अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका पालन करना। गॉड इज गिविंग देम अ वेरी क्लियर आइडिया ना, कि तुम इस तरीके से व्यवस्था के साथ तुम करना। आज से तुम अब मेरे हो। नाउ आई एम टेकिंग यू एज माइन। मैं जब तुम्हें अब जो है अपने होने के लिए ले रहा हूँ। और इस बात को जो है मूसा सुना रहा है। पत्थर की गड़ी हुई बातों के लिए जो आज्ञाएं हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरी बार भी यहोवा ने किया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि जो है इन्होंने लिखना, लेकिन ये बात यहोवा की ओर से है। आगे देखें 11 पद। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार, यूसुफ और बिन्यामीन से गिरजमी पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। और रूबेन, गाद, आशेर, जबलून, दाल और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके शाप सुनाए। तब लेवी लोग सब इजरायली पुरुषों से पुकार कर कहें, शापित हो वह मनुष्य है जो कोई मूर्ति कारीगर को से खुदवा कर ढलवा कर निराले स्थान पर स्थापित करे, क्योंकि उससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। जैसा जैसा ये बातें कही ना, ये आज्ञाएं हैं। बहुत मजेदार आएगा, बहुत मजा आएगा जब आप ये पढ़ोगे तो। शापित हो वो, लेकिन फिर भी लोगों ने यही किया, आगे भी जाके यही करते हैं ना। लेकिन सुनिए 16 पद में, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। 17 पद, शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। यानी कि तुम किसी और की संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश मत करना। जो लोग ये करते हैं बड़ा ही बुरा करते हैं, अकारण किसी को दुख देना, कोई लेना ना देना। आगे लिखा 18 पद, शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहें आमीन। 20 पद, शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिप कर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, तब सब लोग कहें आमीन। यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया और हर तरह से वाह, दैट्स अ क्लियर वन। लेकिन फिर भी इतना क्लियर होने के बावजूद अब हल्के में लेना, ये तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि वो कहते हैं ना, शादी के 7 वचन या शादी के वचन सुनकर भी जो है अनसुना कर देना। कुछ ऐसी घटना रही। आज
मैं तो आनंदित हूँ इन बातों को सुनकर, पढ़कर और आपसे चर्चा करके। आई बिलीव आप भी आनंद होगे। यह आनंदित होना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। लेट्स कम टू द लॉर्ड विद लव एंड ऑनर। आदर और सम्मान के साथ प्रभु आपको आशीषित करेगा। आमीन, आमीन तो कहिए आमीन। प्रभु आपके साथ हो, आपके परिवार पर हो, अपनी मर्जी और अपनी भलाई में आपको रखे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।